हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास। वेलकम टू लक्ष्यरूप एकेडमी। आज के क्लास में हम कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का संज्ञानात्मक तत्व क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। केटल एंड हॉर्न्स थ्योरी, ओके, जेनसन्स थ्योरी ऑफ मेंटल फंक्शनिंग एंड कैंपियन एंड ब्राउन्स थ्योरी, स्टर्नबर्ग इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये 5 थ्योरी आता है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर। ठीक है, आज के क्लास में हम ये थ्योरी को 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। एक क्लास में हम 3 डिस्कस करेंगे, अगले क्लास में हम और बाकी जो है स्टर्नबर्ग एंड गार्डनर्स इन मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी उसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केटल एंड हॉर्न्स थ्योरी को देखेंगे। इस तरह प्रोपाउंडर कौन है यानी फाउंडर कौन है? रेमंड बी केटल एंड जॉन एल हॉर्न। ये दोनों मिलकर ये थ्योरी को डेवलप किए थे। रेमंड बी केटल जो डेवलप किए थे उनका मानना था कि 2 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होता है, यानी बुद्धि का 2 प्रकार होता है, जो कि होता है एक होता है फ्लूइड इंटेलिजेंस और एक होता है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, यानी तरल बुद्धि और स्फटिक बुद्धि। ठीक है, और जॉन एलन जो थे उन्होंने क्या किए थे, वो जो डेवलप किए थे कौन? रेमंड बी केटल, उसको वो थोड़ा बहुत आगे बढ़ाए थे एंड दोनों मिलकर ये थ्योरी बनाने के लिए उस थ्योरी का नाम क्या होता है? CHC थ्योरी। ठीक है, यानी केटल हॉर्न्स कंपोनेंशियल थ्योरी। ओके, इसको ऐसे माना जाता है। सो देखेंगे ये थ्योरी क्या होता है, फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्या है। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होता है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल। ये थ्योरी क्या होता है ना, बायोलॉजिकल होता है और जेनेटिक होता है, यानी वो ये थ्योरी अपने माँ बाप से, पेरेंट्स से ये क्या होते हैं एक बच्चों के पास आता है। सो ये होता है जेनेटिकल एंड इट डिपेंड्स अपॉन द मेंटल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये थ्योरी किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, एक व्यक्ति का, एक बच्चा का कहां तक मेंटल एबिलिटी होता है, मानसिक सामर्थ्य कहां तक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये थ्योरी का इंटेलिजेंस। ठीक है, क्योंकि वो उसका लेवल ही जितना होगा वो उसी हिसाब से उसको लर्न करेगा। ठीक है, एंड इट इज फ्री फ्रॉम एजुकेशन एंड कल्चर। ये शिक्षा और कल्चर यानी परिवेश यानी पर्यावरण से पूरा अलग होता है और ये शिक्षा का कुछ भी असर इसके ऊपर इतना नहीं पड़ता है, इसके ऊपर ना फ्लूइड इंटेलिजेंस के ऊपर, क्योंकि ये जेनेटिकल है। ओके, एंड इट इज एबिलिटी टू सॉल्व न्यू अनफैमिलियर प्रॉब्लम्स। ओके, ये क्या करता है, एक बच्चों को नया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको काबिल बनाता है। ओके, एंड इट इन्वॉल्व्स रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड एडेप्टिबिलिटी। ये क्या होता है ना, रीजनिंग को उसके अंडर लेता है यानी तर्क को, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त सोच को, और एडेप्टिबिलिटी यानी अनुकूलन को अपने दायरे में उसको इंक्लूड करता है। कौन? फ्लूइड इंटेलिजेंस। ओके, एंड इट अटेन इट्स पीक विद द एंड ऑफ एडोलेसेंस। जब तो किशोरावस्था खत्म हो जाता है तब तो ये क्या करता है, अपना पीक को छू लेता है। ओके, और उम्र के साथ साथ ये धीरे धीरे से घटना शुरू कर देता है। एंड फॉर एग्जाम्पल टैकलिंग न्यू प्रॉब्लम्स एट वर्क। जब हम कुछ नया काम करते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ समस्या आया, उसको तुरंत समाधान करने के लिए फ्लूइड इंटेलिजेंस एक व्यक्ति को हेल्प करता है, यानी तरल बुद्धि उसको बहुत एक हेल्प करता है। किसको? व्यक्ति को। और नेक्स्ट वन क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस यानी स्फटिक बुद्धि। स्फटिक बुद्धि क्या होता है? इट इज एक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड कल्चर। ये थ्योरी क्या होता है भाई, ये इंटेलिजेंस क्या होता है ना, एक व्यक्ति क्या करता है अपना उम्र के साथ साथ जितना आगे बढ़ता है, वो जितना लर्न करता है, जितना एक्सपीरियंस करता है, और उसका एजुकेशन जितना स्ट्रांग होगा उसी हिसाब से उसका इंटेलिजेंस भी स्ट्रांग और बेहतरीन होगा। ओके, एंड इट डिपेंड्स ऑन लर्निंग एंड प्रैक्टिसेस। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है ये थ्योरी भाई? इंटेलिजेंस लर्निंग के ऊपर एंड प्रैक्टिस के ऊपर। वो कितना एक व्यक्ति सीखता है, कितना प्रैक्टिस करता है, क्योंकि हमारे एक वाक्य है, प्रोवर्ब है, वेल प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये थ्योरी भाई इंटेलिजेंस उसके ऊपर क्या एक सही बैठता है, यानी जितना हम प्रैक्टिस करेंगे हमारा परफॉर्मेंस उतना अच्छा आएगा। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन लर्निंग एंड प्रैक्टिस एंड इट इन्वॉल्व्स थ्रू ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन विद एन एनवायरनमेंट। ये क्या करता है, जितना प्रशिक्षण लिया जाएगा, जितना ट्रेनिंग लिया जाएगा, जितना एक्सपीरियंस अच्छा होगा, और जितना क्या होगा उसका इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट यानी सोसाइटी से उसका इंटरेक्शन जितना अच्छा होगा, सोसाइटी यानी स्कूल हो सकता है, फैमिली हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, इधर जितना उसका इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा अच्छा रहेगा, उसका इंटेलिजेंस उतना अच्छा रहेगा। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल है कि वोकेबुलरी स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, जनरल नॉलेज, मैथमेटिकल फॉर्मूलास एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स। ये थोड़ा क्या रटने के ऊपर डिपेंड करता है। हम प्रैक्टिस के बोले ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना चीज हमारा याद रहेगा, ठीक है, इसीलिए वो इतना चीजों को, इतना स्किल को अपने अंदर लेता है। एंड इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होता है, एक उम्र के साथ साथ ये थ्योरी धीरे धीरे, इंटेलिजेंस धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन ये जो इंटेलिजेंस रहा, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस रहा, ये क्या होता है, उम्र के साथ साथ आगे बढ़ता है। ओके, क्योंकि हम जितना पढ़ेंगे, जितना बढ़ेंगे, हम उतना सीखेंगे और हमारा इंटेलिजेंस उतना अच्छा रहेगा। वो कौन सा थ्योरी बोल रहा है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। सो ये होता है फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, जो कि केटल एंड हॉर्न का एक इंपोर्टेंट थ्योरी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जेनसन्स थ्योरी ऑफ मेंटल फंक्शनिंग। इन्होंने ही जेनसन का ये जो थ्योरी डेवलप किए थे, कौन, ये इंसान है। ठीक है, वो थ्योरी को देखेंगे कि आर्थर आर जेनसन इज द फाउंडर ऑफ दिस थ्योरी। तीसरा फाउंडर कौन है, आर्थर और जेनसन। ही प्रपोज टू लेवल ऑफ थ्योरी ऑफ मेंटल फंक्शनिंग। उन्होंने बोले थे कि मेंटल फंक्शनिंग, मानसिक कार्यकलाप का दो लेवल होता है। ओके, और उन्होंने भी ये भी डिस्कशन किए थे कि ह्यूमन लर्निंग एबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस। ओके, उन्होंने इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस के ऊपर जोर देते थे और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के ऊपर जोर देते थे। यानी एक व्यक्ति के पास सीखने का, बौद्धिक का क्षमता कितना है और उसका परफॉर्मेंस कहां तक है, उसका लेवल कहां तक है और वो कितना परफॉर्मेंस आ रहा है, इसके ऊपर भी काम किए थे। ठीक है, जैसे कि एक होता है एसोसिएटिव एबिलिटीज, जो कि उसका टू लेवल जो मेंटल फंक्शन था, एक होता था एसोसिएटिव एबिलिटीज जो कि सिंपल लर्निंग एबिलिटी होता है, अनदर इज कंसेप्चुअल एबिलिटी जो कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटी होता है। और एसोसिएटिव एबिलिटी क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, संगठनात्मक अभिव्यक्ति या संगठनात्मक सामर्थ्य बोलते हैं। ओके, एंड सेकंड लेवल जो होता है कंसेप्चुअल एबिलिटी, संकल्पनात्मक सामर्थ्य उसको बोला जाता है। किसको, कंसेप्चुअल एबिलिटी को, जो कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रिलेटेड होता है। एंड उन्होंने भी क्या किए थे ना, दोनों लेवल डायमेंशन के ऊपर बात किए थे। एक जैसे होता है इंटेलेक्चुअल ब्रेथ एंड अनदर इज इंटेलेक्चुअल एल्टीट्यूड। इंटेलेक्चुअल ब्रेथ यानी बौद्धिक का क्या होता है, व्यापकता, कहां तक हम, उसका रेंज कहां तक है, कहां तक वो सीख सकता है, वो होता है बौद्धिक व्यापकता, रेंजेस ऑफ इंटेलिजेंस। एंड अनदर इज इंटेलेक्चुअल एल्टीट्यूड, जो कि होता है बौद्धिक ऊंचाई, वो कहां तक जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एक होता है कहां तक वो सीख सकता है, यानी उसका रेंज कहां तक वो जा सकता है, ठीक है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, वो होता है इंटेलेक्चुअल एल्टीट्यूड। सो ये जो लेवल होता है उसको देखेंगे थोड़ा। फर्स्ट इज एसोसिएटिव एबिलिटीज, यानी संगठनात्मक एबिलिटीज क्या है उसको देखेंगे। इट इन्वॉल्व्स रोट लर्निंग, रिकल एंड सिंपल एसोसिएशन। क्योंकि हम शुरू में बोले थे ये बहुत सिंपल होता है, बहुत सरल होता है, तो इसलिए क्या करता है, जस्ट मेमोरी रिलेटेड कुछ एक्टिविटी लेता है, इसे रिकल करना, सिंपल एसोसिएट करना और उसको मेमोराइज करना। ठीक है, एंड इट इज मेजर्ड बाय टास्क लाइक मेमोरी स्पान, पेयर्ड एसोसिएटिव लर्निंग, रिकल एंड रिकॉग्निशन। ये क्या करता है, रिकॉग्निशन टाइप होता है। हम जो शून्य स्थान पूर्ण करते हैं, क्योंकि हम मेजरमेंट करने के लिए, किसको, इंटेलिजेंस को मापने के लिए हमको क्यों मापना चाहिए, कि हमको पता करना है कि एक व्यक्ति कहां तक सीख सकता है। तो हम कैसे मापेंगे, हम उसको कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं, उसको जो क्वेश्चन कैसा रहेगा ना, मल्टीपल इंटेलिजेंस रहेगा और मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन रहेगा, रिकॉग्निशन टाइप रहेगा, पेयर्ड रहेगा, मतलब दो कलम रहेगा, उसको ये मिलाना है। इस टाइप को मेजर करने के लिए भाई, इस टाइप से हम क्या करेंगे, उसके इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं। एंड इट इज लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट, क्योंकि ये बायोलॉजिकल होता है, जेनेटिकल होता है। सो इस थ्योरी ने इतना इन्फ्लुएंस होता है किसके द्वारा, पर्यावरण से इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता है। एंड इट इज बायोलॉजिकल, इनर और जेनेटिक, जैसे मैंने बोला। एंड फॉर एग्जांपल रिमेंबरिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स ऑन फोन नंबर्स, या हम जो फोन नंबर बोलते हैं ना, किसका फोन नंबर बताना, आपका पेरेंट्स का क्या कुछ फोन नंबर बताओ, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिकॉग्निशन के ऊपर, मेमोराइज के ऊपर। ठीक है, एंड ये क्या होता है, और मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, जो टेबल होता है मल्टीप्लिकेशन का, जैसे कि 2 का टेबल बताओ, 3 का टेबल बताओ, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका मानसिक सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि इनेट, जेनेटिकल और बायोलॉजिकल होता है। तो ये होता है एसोसिएटिव एबिलिटीज, यानी संगठनात्मक सामर्थ्य। और एक होता है कंसेप्चुअल एबिलिटी, यानी संकल्पनात्मक सामर्थ्य। ये क्या होता है, इट इज इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग। शुरू में जैसे मैंने इधर बोला था कि क्या है, ये होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटी होता है ना, ये अमूर्त सोच के ऊपर डिपेंड करता है।
जो कि हम दिखाई नहीं दे रहा है उसके बारे में हम सोच रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के ऊपर सोच रहे हैं, जोर दे रहे हैं, ये होता है कंसेप्चुअल एबिलिटीज। ओके, एंड इट इज हायर ऑर्डर थिंकिंग, क्योंकि हमको प्रॉब्लम को, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा, जो प्रॉब्लम को पता नहीं, उसका सोल्यूशन निकालना है। तो ये किसको डिपेंड करता है? हायर ऑर्डर थिंकिंग को डिपेंड करता है। एंड इट इज मेजर्ड बाय मैनिपुलेशन ऑफ आइडियाज, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिएटिविटी। ये एसोसिएटिव एबिलिटी की तरह हम डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन दे देंगे, उसी हिसाब से उसको मेजर करेंगे, ऐसा नहीं होगा। उसको कुछ प्रॉब्लम दिया जाएगा, वो किसी तरह ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ओके, उसके पास क्या क्रिएटिविटी है, कितना अच्छे से एक प्रॉब्लम को निकाल रहा है, अच्छे से उसका सोल्यूशन निकाल रहा है। तो ये डिपेंड करता है कंसेप्चुअल एबिलिटी के ऊपर, और उसी हिसाब से हम उसका मेजर करेंगे इंटेलिजेंस। एंड इट इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय एजुकेशन एंड कल्चर। ये क्या होता है ना, एजुकेशन से, कल्चर से और एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस होता है। ओके, एंड इट इज एक्वायर्ड। जैसे हमारा पिछला जो थ्योरी था किसका, केटल एंड हॉर्न का, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड, उसी तरह ये भी सेम उसी के बारे में बोल रहा है। वो फ्लूइड था क्या, बायोलॉजिकल, इनेट एंड जेनेटिक, ये भी एसोसिएटिव भी उसी तरह है। एंड वो जो क्रिस्टलाइज था उसी तरह ये भी एसोसिएटिव भी, सो कंसेप्चुअल एबिलिटी भी उसी तरह होता है। इट इज एक्वायर्ड फॉर एग्जांपल सॉल्विंग न्यू मैथ प्रॉब्लम्स और अप्लाइंग नॉलेज इन न्यू सिचुएशंस। कुछ नया प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अगर हम कुछ नया सिचुएशन को मिल रहा है, कहीं नया जगह जा रहे हैं, तो उसी जगह के हिसाब से हम कैसे उसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, अनुकूलन करेंगे, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कंसेप्चुअल एबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उसका और दो डायमेंशन था, जैसे कि एक होता है इंटेलेक्चुअल ब्रेथ यानी बौद्धिक व्यापकता, और एक था बौद्धिक ऊंचाई। उसको थोड़ा दिखेंगे, उसके बाद ये दो थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल ब्रेथ क्या होता है ना, रेंज ऑफ टास्क और डोमेन्स ऑफ पर्सनल कैन हैंडल। एक पर्सन, एक व्यक्ति कहां तक एक प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता है, उसका लेवल कहां तक है, उसके बारे में डिटेल्स डिस्कस करता है। ओके, फॉर एग्जांपल समवन हु कैन रीजन लॉजिकली, अंडरस्टैंड वर्बल कांसेप्ट, हैंडल स्पेशल टास्क्स एंड सॉल्व क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स एग्जिबिट इंटेलेक्चुअल ब्रेथ। एक इंसान जिनके पास अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, अच्छा रीजनिंग है, और वो क्या कर सकता है, वो क्या कर विभिन्न डिफरेंट जो प्रॉब्लम होता है वो कैसे उसको डील कर रहा है, वो डिपेंड करता है इंटेलेक्चुअल ब्रेथ के ऊपर। और हम उसको मान सकते हैं कि जो अच्छे से समाधान करेगा प्रॉब्लम का, उसका इंटेलिजेंस पीक रहेगा। ठीक है, ये होता है इंटेलेक्चुअल ब्रेथ। और होता है इंटेलेक्चुअल अल्टीट्यूड, यानी बुद्धि का ऊंचाई, कहां तक जा सकता है, लेवल कहां तक है, वो कहां तक जा सकता है, यानी डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रीजनिंग इन ए गिवन टास्क डोमेन। एक टास्क को लेकर उसका कितना गहराई से नॉलेज है, वो डिपेंड करता है इंटेलेक्चुअल एल्टीट्यूड के ऊपर। जैसे कि सॉल्विंग ए कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग प्रॉब्लम, ये होता है इंटेलेक्चुअल एल्टीट्यूड का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, सो ये दो था क्या, जेनसन का थ्योरी एंड केटल एंड हॉर्न थ्योरी। अनदर थ्योरी देखेंगे, एक होता है कैंपियन एंड ब्राउन्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये थ्योरी किसके बारे में बोल रहा है ना, उसका फाउंडर थे जो कैंपियन एंड अन ब्राउन। और ये थ्योरी दो प्रकार का होता है, आर्किटेक्चरल सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव सिस्टम। ये दोनों सिस्टम के ऊपर जोर देता है। सो फर्स्ट देखेंगे कि आर्किटेक्चरल सिस्टम क्या होता है। आर्किटेक्चर सिस्टम जैसे कि हमारा फ्लूइड इंटेलिजेंस था और एसोसिएटिव इंटेलिजेंस था, ये भी उसी तरह बायोलॉजिकल व इनेट एंड जेनेटिक होता है। एंड इट इज मेंटल रिलेटेड एक्टिविटी, यानी ये डिपेंड करता है मेमोरी कैपेसिटी ऊपर, रेट ऑफ लॉस ऑफ मेमोरी ऊपर, एंड एबिलिटी ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। क्योंकि ये जेनेटिक है, बायोलॉजिकल है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द मेंटल कैपेसिटी, कहां तक सीख सकता है, जो कि जेनेटिकल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। सो मेमोरी का स्पैम, मेमोरी कहां तक बढ़ सकता है, उसको डिपेंड करता है मेंटल एबिलिटी के ऊपर, जो कि आर्किटेक्चरल सिस्टम जोर देता है। एंड इट इज फ्री फ्रॉम एजुकेशन, कल्चर एंड ट्रेनिंग। ठीक है, एंड एग्जीक्यूटिव सिस्टम क्या होता है, जैसे कि ये होता है कौन सा, क्रिस्टलाइज सिस्टम को देख सकते हो, और एक होता है कंसेप्चुअल एबिलिटीज, एंड अनदर हियर इज एग्जीक्यूटिव सिस्टम। सो इट इज एक्वायर्ड एंड नॉट जेनेटिकल, एंड इट इज कॉग्निटिव स्कीमाटा, क्योंकि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, मेंटल ऊपर, माइंड ऊपर। सो इट इज डिपेंड अपॉन द कॉग्निटिव स्कीमाटा, एंड इट इज एबिलिटी टू प्लान, इवैल्यूएट एंड रेगुलेट लर्निंग। ये क्या होता है, हम एक लर्निंग को प्लानिंग करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और उसको रेगुलेट करेंगे कि एक बच्चा कहां तक पढ़ रहा है, उसका पढ़ाई कैसे चल रहा है, उसको हम रेगुलेट करेंगे, उसका पढ़ाई को इवैल्यूएट करेंगे, उस हिसाब से हम कुछ प्लानिंग करेंगे। ठीक है, और अगर कुछ कमियां भी है उसको सुधार लेंगे। एंड इट इज डिपेंड एक्टिविटी, क्योंकि इट इज हायर लेवल थिंकिंग एंड इट रिक्वायर्स ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। ये जो इंटेलिजेंस रहा है एग्जीक्यूटिव सिस्टम वाला, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, एजुकेशन के ऊपर यानी शिक्षा के ऊपर, और एक होता है एक्सपीरियंस, अनुभूति के ऊपर डिपेंड करता है।
सो ये रहा हमारा 3 इंपोर्टेंट थ्योरी, जो कैंपियन एंड ब्राउन का था, और एक था केटल एंड हॉर्न का, और एक था रेमंड बी केटल एंड अनदर वन इज था आर्थर आर जेनसन। ये तीनों ने जो जो थ्योरी देते उसके बारे में हम था पूरा डिस्कशन। ठीक है, सो अगर तुम्हारा कुछ डाउट्स है तो हमको कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हो। ठीक है, अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और पास में जो बेल आइकन रहेगा उसको जरूर दबा देना ताकि तुम्हारे पास हमारा लेटेस्ट अपडेट पहुंच जाएगा। सो आज के लिए इतना, थैंक यू।